आज मैं आपसे एक अपील करने आया हूं। कैसी अपील? भारत के हिंदुओं के सबसे बड़े गौरव के बारे में जानने की अपील। वीडियो को अंत तक देखना, खुद सब समझ में आ जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर, उसकी इतनी महत्ता क्यों है? क्योंकि ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ ये वो स्थान है जहां सृजन के देवता ब्रह्मा जी ने ना केवल विराजमान किया, बल्कि एक ऐसे रूप में पूजे जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और दिखता ही नहीं है। जहां अन्य स्थानों पर ब्रह्मा जी को केवल वृद्ध स्वरूप में दिखाया जाता है, वहीं प्रभास में वो केवल 8 वर्ष के बालक के रूप में निवास करते हैं, जिन्हें बाल ब्रह्मा कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रभास एक ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मा जी की पूजा की जा सकती है, विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने 108 नामों का संग्रह और अपने पवित्र धामों के बारे में लिखा था। यहाँ के सरस्वती तट पर स्नान करके ब्रह्मा जी ने आत्मशुद्धि प्राप्त की थी और पश्चाताप के रूप में ब्रह्मेश्वर लिंग की स्थापना भी की थी। और यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया सृजन सांकेतिक नहीं है, इसे आप स्वयं एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। सोमनाथ की यह भूमि वो है जहां खुद सृजनकर्ता ब्रह्मा जी, उनका उद्धार हुआ था। जैसे ब्रह्मा जी ने यहाँ स्वयं को शुद्ध करके नए सिरे से सृजन की शक्ति पाई थी, वैसे ही सोमनाथ का ये शिखर भी बार बार तोड़े जाने के बाद फिर से खड़ा हुआ है। और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हर भारतवासी के स्वाभिमान का विषय बन जाता है, क्योंकि यह पर्व दिखाता है कि सोमनाथ पर हमले के 1000 साल के बाद भी सोमनाथ वैसे ही गौरव से खड़ा है। हाँ, उस पर आक्रमण करने वाले आतंकवादी, उनका नाम भी नहीं मिलता। यह पर्व भारत के हिंदुओं के आपके संघर्ष की अनूठी मिसाल है और हर भारतवासी को आने वाले 1000 वर्षों तक भी अपने इस स्वाभिमान की रक्षा की प्रेरणा देता है। और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर्व में 8 से 10 जनवरी तक 72 घंटे का अखंड ओमकार महायज्ञ होगा। कलाकार आएंगे, ड्रोन शो किए जाएंगे और 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। और क्या आपको पता है कि 72 घंटे का ही ओम का जाप क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्ष 1026 में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और उसका आक्रमण 72 घंटों तक चला था। उसी 72 घंटों की क्रूरता और विध्वंस के ठीक 1000 साल के बाद 72 घंटों तक गूंजेगा पवित्र और अखंड ओमकार। यह पर्व भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, इसका हिस्सा अवश्य बनिए।